Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the digestion of food in duodenal region और वहाँ पर जो duodenum region से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की थी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पोर्शन में हम स्टडी करते हैं वेरियस एंजाइमेटिक प्रोसेस ऑन द फूड वन बाय वन. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं बाइल जूस. Bile juice is the secretion which is coming from the gallbladder. In the proximal part of the duodenal region, bile juice is secreted, and the parenchymal cells of the liver produce bile juice, and it is stored in the gallbladder. हेडिंग डाल दीजिए gallbladder. इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. Gallbladder. Gallbladder is opened in the duodenal region. इसका रीज़न क्या है कि जो बाइल जूस है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होती है, प्लस इट कंटेन्स ग्रीनिश कलर विच इज़ मेड अप ऑफ बिलीबर्डिन, और येलो पार्ट पाया जाता है जो बैलीरुबिन से बनता है. So let us understand what is the role of bile juice and their secretion. So first point, bile juice is secreted from gallbladder, but it is open in the proximal part of the duodenum. From gallbladder next point, it is open in the proximal part of duodenum. Okay, next point, bile juice is synthesized in the liver. ठीक है, यहाँ जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है वो करती है सिंथेसिस या प्रोडक्शन लीवर के अंदर. प्रोड्यूस्ड बाय द पैरेन्काइमा सेल ऑफ लीवर. लीवर के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं वो इनका प्रोडक्शन करती हैं, एंड इट इज स्टोर्ड इन द gallbladder. Bile juice is stored further in gallbladder. Okay, next, bile juice do not contain any digestive enzyme, that is
true that there is no any kind of digestive enzyme present in the bile juice. Okay, ये भी important point है. Fifth, there is no any digestive sorry, digestive enzyme found in bile juice. ठीक है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में नहीं पाया जाता. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्रू डाइजेस्टिव जूस, इसलिए इसको हम सूडो डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. यहां पर भी लिख सकते हैं सूडो डाइजेस्टिव जूस. ओके, तो ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होते, ये सूडो डाइजेस्टिव जूस होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद नहीं होता. नाउ लुक एट द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस. हेडिंग डाल दीजिए, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस. The bile juice contains biliverdin, bilirubin. 98% is water and the pH is 8, यानी ये highly alkaline होता है. Composition में water is found 98%. bilirubin, bilirubin और biliverdin पाए जाते हैं. प्लस दे हैव the color of bilirubin is yellow in color and biliverdin is greenish in color, and the pH of bile juice is 8. ये alkaline fluid होता है. Okay. Apart from that, there are certain organic constituent also found, which is found in little amount, that is bile acid, bile pigment, cholesterol, lecithin, and inorganic substituents like sodium, potassium, bicarbonate, like that. तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में आता है बाइल पिगमेंट, bile acid, plus cholesterol, lecithin, plus little amount of other things like inorganic constituent, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट में आता है सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ETC. Okay,
सो बाइल पिगमेंट्स आर द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ द लीवर। जो बाइल पिगमेंट होता है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है और लीवर से सिक्रीट होता है। द बाइल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। बाइल्स में जो साल्ट पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दो तरीके के साल्ट पाए जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ मेनी साल्ट्स आर फाउंड इन इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक साल्ट जो बाइल जूस में पाए जाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी पाए जाते हैं। एंड इनऑर्गेनिक साल्ट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द फूड। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मीडियम को बेसिक बना देते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर the medium to become basic because the pancreatic juice enzyme can act only the basic medium, that is the phenomena। अगर इनका सिक्रीशन ना हो और फूड की जो प्रॉपर्टी हो वो एसिडिक ही बनी रहे तो जो पैंक्रियाटिक जूस है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और डाइजेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। नाउ लुक एट द ऑर्गेनिक साल्ट। ऑर्गेनिक साल्ट में पाए जाते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टायरोकोलेट, sodium glycolate, sodium taurocolate are found in the bile juice, and the main function of these are the emulsification of fat. इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन और इनका फंक्शन है न्यूट्रलाइज the acidic property of food right. So these are two different work which is done by the organic and inorganic salt which is found in the bile. Organic salt, ठीक है. Emulsification of fat. Okay. So in this case, because pancreatic lipase can act only the emulsified fat, क्योंकि जब पैंक्रियाटिक जूस से लाइपेज का सिक्रीशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफाइड फैट पर ही एक्शन कर सकते हैं. एंड द बाइल साल्ट आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble vitamins like A, D, E and K. Bile salt combines with the fat and their vitamins to form the compound जिसको हम मिसल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मिसल्स. स्पेलिंग देखिए, MICELLES. ओके. तो क्या होता है, जो बाइल साल्ट है वो
फैट और फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में आते हैं A, D, E एंड K, उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। साथ ही साथ बाइल साल्ट कंबाइन हो जाती है फैट के साथ और उनके वाइटामिन के साथ और फॉर्मेशन करती है मिसल्स का, ठीक है, विच आर एब्जॉर्ब्ड रैपिडली, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट, द बाइल साल्ट प्रमोट द पैरास्टालसिस मूवमेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल साल्ट का दूसरा मेन फंक्शन क्या है? टू स्टार्ट पैरास्टालसिस मूवमेंट, ये प्रमोट करते हैं एक्चुअली, इसको आगे कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, द बाइल पिगमेंट कंटेन्स cholesterol and lecithin, and these are excretory substance which is found in the bile juice. तो कोलेस्ट्रॉल और जो मैंने आपको बताया दूसरा लेसिथिन, ये एक तरह का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है जो बाइल जूस में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा स्टोन के बारे में, गाल स्टोन के बारे में, कि अगर गाल स्टोन इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना पड़ता है। Sometimes the passage inside the bile duct get blocked or become narrow, so the cholesterol get deposited. इस केस में जो कोलेस्ट्रॉल है, एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो रिलीज नहीं हो पाता और इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है गॉल ब्लैडर में, जिसको हम गाल स्टोन कहते हैं या कोलियोथियासिस कहते हैं। लिख लीजिए, गॉल स्टोन। gallstone, when the passes inside the bile duct, the bile duct become blocked. एक बार जब ब्लॉकेज हो जाता है तो जो इसके अंदर पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल हैं वो डिपॉजिट होते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट प्रेसिपिटेटेड एंड फॉर्म स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम गालस्टोन कहते हैं। इसी को हम इस प्रेसिपिटेशन को ही हम गालस्टोन कहते हैं, विच इज प्रेसिपिटेटेड, विच इज नोन एज गालस्टोन। इसको मेडिकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कोलियो। इसी को फर्दर हम गालस्टोन और कोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिजीज आती है जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इफ द पैसेज ऑफ बाइल इज ब्लॉक्ड, then the amount of bilirubin increases in the blood, so the yellowish coloration of body like in skin, cornea, nails appears yellow. किसी भी रीजन से अगर जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाए तो जो बिलीरुबिन है इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से पूरे बॉडी में येलोइश अपीयरेंस होने लगता है, जैसे कि आप स्किन में, नेल्स में, कॉर्निया में देख सकते हैं, आंखें येलोइश दिखने लगती हैं एंड द यूरिन आल्सो बिकम येलो। इसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। दूसरी डिजीज़ है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्लियर? ये किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज द जॉन्डिस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिलीरुबिन एंड ब्लड। ओके,